ओम। सज्जनों, संपूर्ण कश्मीर अर्थात पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर एवं भारतीय कश्मीर, संपूर्ण कश्मीर मतलब सारदा देश भारतीयता का, भारतीय मनीषा, चिंतन, संस्कृति और धर्म के उत्स का वह बिंदु है जहां भारतीयता और इनका विकास अपने चरम पर पहुंचता है। संपूर्ण कश्मीर और भारत का संबंध सर और धड़ वाला है, अनन्य है, अकाट्य है, प्राण और शरीर का संबंध है यह। किंतु कथित आजादी के बाद की राजनीति ने इसे हिलाकर रखा है, या यूं कहें कि लगभग मिटा के ही रखा हुआ है। विशेष तौर से 1947 के बाद की राजनीति ने कश्मीर का भारत के साथ संबंध प्रागैतिहासिक है। जब यह संसार बन ही रहा था और यह पृथ्वी धीरे धीरे पानी से निकलकर बाहर आ रही थी, तब हिमगिरी का वह उत्तंग शिखर, कश्मीर का वह क्रमशर नाग ही था जहां मनु ने नाव बांधी थी, जिसे नौबंधन कहते हैं। वह खूंटी आज भी जस की तस है, जहां पर हजारों वर्ष लाखों यात्री जाया करते थे। और कुछ वर्ष पूर्व जब सनातन धर्मियों अर्थात हिंदुओं का एक जत्था वहां जाने वाला था, तो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने वह यात्रा की अनुमति निरस्त कर दी थी, रद्द कर दी थी। उन्होंने यात्रा के आदेश को निरस्त किया तो जिहादियों ने मस्जिद की नींव रखकर वहां नमाज पढ़ी और इस प्रकार सनातन धर्म को कुचलकर वहां के हिंदुओं, बल्कि संपूर्ण देश से जा रहे हिंदुओं को हताश, निराश, लावारिस और परास्त कर दिया गया राजनीति के हाथों। उसके बाद 2 दिनों में ही वहां ऐसी पौराणिक बिजलियां कड़की और ऐसी ऐतिहासिक बाढ़ आई उस क्षेत्र में, जिससे सारा देश चर्चित हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि प्रकृति बारंबार इस बात पर अपने हस्ताक्षर कर रही है कि यह क्षेत्र दिव्यता या सनातन धर्म अध्यात्म का उत्सव स्थल है, मगर कृषकाय व्यथित व्याकुल भारतीय राजनीति का क्या करें। इस उत्सव स्थल से जो कुछ प्रवाहित होता रहा वह मानव जीवन का स्वर्णाभ तत्व था, स्वर्ण तत्व था, प्राणवायु थी। वह सभ्यता और संस्कृति की महान धरोहर थी, जिससे आज तक कोई भी स्पर्धा नहीं कर पाया। वह शिव दर्शन था, वह शिव दर्शन में निहित अंतर्दृष्टियों का रश्मि पुंज था। वे महान मानव मूल्य थे। वह वही विज्ञान था जिससे मनुष्य जीवन के उदात्त रहस्यों को देखता भी है और दिखाता भी है। यही प्रस्ताव 15 मार्च 2013 को पुनः दोहराया गया। मैं यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ कि यदि कश्मीर को लेकर के, उस भूभाग को लेकर के भारत ने कोई भी समझौता किया तो यह जो कंठ है जिसमें भगवान शिव ने उस विष को रोक करके पूरी सृष्टि की रक्षा की है, कर रहे हैं,
वह विष शेष भारत में उतरकर भारत की अस्मिता और अस्तित्व को ही मिटा देगा। कश्मीर का दूसरा नाम ही शारदा पीठ है, अर्थात ज्ञान का पीठ। आज भी भारत में परंपरा है कि यज्ञोपवीत के उपरांत बालक को 7 कदम शारदा की ओर, उत्तर की ओर चलाते हैं, जो प्रतीक है कि अपनी शिक्षा शारदा पर जाकर ही पूरी करेगा। आज भी भारत के प्रबुद्ध, सचेत और ज्ञानी लोग कश्मीर की दिशा में प्रणाम करके कहते हैं, नमस्ते शारदे देवी कश्मीर पुरवासिनी। तो विख्यात विद्वान माननीय श्री रामेश्वर मिश्र पंकज जी एवं कुसुमलता खेटिया जी की एक अद्भुत पुस्तक भारत में वर्णित है कि 18,000 वर्ष पूर्व जब वेदों को श्रुति परंपरा में चिरकाल तक रहने के बाद उन्हें लिपिबद्ध करने की योजना बनाई गई, तो इसके लिए स्थल कश्मीर के सुरम्य सरोवरों के तटों को चुना गया। आध्यात्मिक विज्ञान की सशक्त प्रयोगशाला कश्मीर थी। जैसे जलधार का प्रवाह नीचे की ओर होता है, उसी नियम से कश्मीर अर्थात शारदा देश की संस्कृति का आवेगमय अमृत प्रवाह संपूर्ण भारतवर्ष में हुआ। भारतवर्ष से मेरा आशय है संपूर्ण आर्यावर्त अर्थात वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मॉरिशस इत्यादि बहुत से भूखंड जिनको भारतवर्ष कहते हैं। प्रागैतिहासिक युग के बाद अब मैं ले चलता हूँ आपको वहां जहां से उस क्षेत्र का लिखित इतिहास उपलब्ध है, और वह प्रारंभ होता है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति से। इस कश्मीर का इतिहास महाभारत काल से भी प्राचीन है। इसका इतिहास नीलमत पुराण ऋषि कश्यप के पुत्र नील से आरंभ होता है। ऋषि वैशंपायन जो ऋषि वेदव्यास के शिष्य थे, और महाराजा जन्मेजय जो अर्जुन के प्रपौत्र और परीक्षित के पुत्र थे, उनके संवाद से शुरू होता है, जिसमें राजन पूछते हैं कि महाभारत में कश्मीर की सेना क्यों नहीं थी। उत्तर मिलता है क्योंकि उस समय कश्मीर के राजा नाबालिग थे और उन्हें धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं था। कश्मीर के राजा गौनंद थे, जो महाकाल वरदानित जरासंध के रिश्तेदार थे, संबंधी थे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को चुनौती दी थी, पर बलराम के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए। उसके बाद उनके भाई दामोदर राजा बने और पुनः उन्होंने अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के अहंकार में गंधार जाते समय भगवान कृष्ण से युद्ध किया, जिसमें वो भगवान कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। उस समय गोनंद की पत्नी यशोमती गर्भवती थी। भगवान कृष्ण ने गोनंद के गर्भस्थ शिशु का राज्याभिषेक करने हेतु पुनः कश्मीर जाने का निर्णय लिया, तो लोगों ने कहा कि भगवान आप स्वयं क्यों जा रहे हैं। उन्होंने तो युद्ध में भाग भी नहीं लिया था और कौरवों के पक्ष में थे, अतः वहां किसी और को भेजना ही उचित होगा। किंतु भगवान कृष्ण ने कहा कि या उमा शैव कश्मीरा, अर्थात कश्मीर की धरती स्वयं पार्वती है, इसलिए वहां के राजा का अभिषेक स्वयं मैं अपने हाथों से ही करूंगा। और इस प्रकार भगवान कृष्ण स्वयं वहां गए और उनकी विधवा महारानी यशोमती का
अपने हाथों से अभिषेक किया, जो विश्व की प्रथम महिला शासक बनी, जिन्होंने पुत्र गोनंद द्वितीय को जन्म दिया, जो महाभारत के समय बालक थे। कल्हण ने अपनी राजतरंगिणी का सूत्र यहीं से लिया है और अपने जीवन काल के अंत तक उस समूचे इतिहास का प्रामाणिक रूप से अंकन किया है। राजतरंगिणी कश्मीर के राजनीतिक इतिहास मात्र का विवरण ही नहीं, अपितु समूचे भारत का राजनीतिक धार्मिक वृत्तांत है। कल्हण का हर श्लोक, हर पद कश्मीर को भारत के साथ गहरे और अकाट्य संबंध को ही बताता है। अंततः यहीं से हमें पता चलता है कि जिस शक्तिशाली सूत्र से आर्यावर्त एक होकर आपस में बंधा गुथा था, वह धर्म, दर्शन एवं संस्कृति का उद्गम स्थल यह शारदा देश, शारदा पीठ ही है, अर्थात कश्मीर ही है। काशी, जो भारत की शिक्षा का केंद्र या राजधानी मानी जाती रही, वहां से शिक्षा लेने के उपरांत उस उच्च शिक्षा के लिए कश्मीर जाने की परंपरा थी। आज भी यज्ञोपवीत के उपरांत शारदा प्रदेश अर्थात कश्मीर की दिशा में कुछ कदम चलने की परंपरा है, जहां विश्व का सबसे पुराना पंचांग सप्तऋषि पंचांग है, जो कश्मीर में आज भी कुछ बचे हुए हिंदू प्रयोग करते हैं, जिसका वर्तमान वर्ष 5097वां वर्ष है। शारदा पीठ से ही आदि शंकराचार्य बनकर लौटे थे। यदि कश्मीर के शास्त्रों की बात करें तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को वेदों के समक्ष माना जाता है और पांचवें वेद की उपाधि दी जाती है। नाट्य शास्त्र को अभिनव गुप्त के लिखित ग्रंथ अभिनव भारती को जाने बिना आज के युग में समझना लगभग असंभव है, और यह ग्रंथ विश्व के 80 से अधिक विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत के एक भी विश्वविद्यालय में यह नहीं पढ़ाया जाता। अतः भारत एवं कश्मीर के सभ्यतागत एकता का सबसे बड़ा सूत्र है सामूहिक चेतना, जिसके घटक हैं अध्यात्म अथवा धर्म, मिथक, भाषा, तीर्थ, देवी देवता, दर्शन, काव्य शास्त्र तथा तत्संबंधी सौंदर्य शास्त्र। कश्मीरी भाषा स्वयं संस्कृत गोत्रजा है। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि कश्मीरी भाषा सीधे ऋग्वेद से आई है। ऋग्वेद के बहुत से शब्द इसमें बिना किसी परिवर्तन के अक्षुण हैं। ऋग्वेदिक विशिष्ट ध्वनियां भी बनी हुई हैं। महारागी का प्रादुर्भाव होने पर भगवान श्री राम उन्हें हनुमान जी के कंधों पर बैठाकर सबसे पवित्र एवं सुरक्षित स्थली कश्मीर के तुलमुला भेजते। उत्तर भारत का यह श्रेष्ठ तीर्थ स्थल आज क्षीर भवानी के नाम से प्रसिद्ध है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता कितनी प्राकृतिक एवं सहज थी। नीलमत पुराण में जहाँ या उमा शैव कश्मीरा कहा गया है, वहीं ऋग्वेद के नदी सूत्र में जो वर्णन वितस्ता का है, उसके विषय में नीलमत पुराण बताता है, सती देवी नदी भूत्वा कश्मीरायाम विनिर्गता। अतः अर्थात सती स्वयं नदी हैं, नदी होकर वितस्ता नदी के रूप में कश्मीर में प्रवाहित हो गई। सांडिल्य ऋषि द्वारा स्थापित शारदा तीर्थ आज पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर भूभाग में जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है। विश्व में अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व के प्रति इतना महत्वपूर्ण कोई भी तीर्थ किसी भी समाज का इस दशा में नहीं है जैसा आज शारदा तीर्थ दुर्दशा को प्राप्त है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य है
कि हम में इसकी चेतना ही नहीं है कि हमने अपने मस्तिष्क का वो भूभाग विकृत कर दिया है जिससे आज हम लकवाग्रस्त हो गए। संपूर्ण भारत लकवाग्रस्त हो गया है। सोचने समझने की शक्ति जाती रही है। शारदा देवी स्वयं समुद्र मंथन से जुड़ी है। सांडिल्य ऋषि संपूर्ण भारतीय सभ्यता में एक गोत्र प्रवर्तक ऋषि रहे हैं। यही शारदातीत परशुराम जी से भी संबंधित है, जहां उन्होंने शस्त्र का त्याग किया था। हर मुकुट गंगा की तलहटी में राम रागन स्थल नामक स्थल पर वो तपोलीन हो गए थे। बेहद दुर्गम स्थल होने के कारण उस स्थान का नाम राम रागन अपरिवर्तित रहा, किंतु वहां के स्थानीय निवासियों के हटने के बाद वर्तमान में उसका क्या नाम है यह ज्ञात नहीं। अब अनंतनाग का वर्णन लें, जो कि भगवान व्यास ने श्रीमद् भागवत गीता के विभूति युग में किया। भगवान विष्णु ने अन्न द्वारा ही सतीसर का जल निकलवाया था। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि नागानाम अनंत यास्मी, अर्थात नागों में मैं अनंत हूँ। श्रीनगर से लगभग 50 किलोमीटर दूर पूरे जनपद का यही नाम है। कश्मीर का भारत ही होना उस काव्यशास्त्र से स्पष्ट है जिसके सभी संप्रदायों का प्रवर्तन कश्मीर के विद्वानों ने किया, और ये सभी संप्रदाय कश्मीर भारतीय काव्यशास्त्र के संप्रदाय कहलाते हैं, न कि कश्मीर के, जिसमें रस अलंकार ध्वनि सम्मिलित है। यह ऐक्य धर्माधारित सांस्कृतिक चेतना ने ही संभव किया, जो सुदीर्घ काल तक अर्थात निकट अतीत तक अजस्र अकाट्य एवं निर्बाध बना रहा। तब राजनीति धर्म विहीन नहीं थी। यदि इस पर कोई गाज गिरी तो वह थी सेकुलरिज्म। इस सेकुलरिज्म ने कश्मीर क्षेत्र ही नहीं संपूर्ण भारत का बहुत सत्यानाश किया। समुच्चय कर्नाटक संगीत के आधार ग्रंथ संगीत रत्नाकर के रचयिता कश्मीर के पंडित सारंगदेव थे। यह ग्रंथ 15वीं सदी में रचा गया। मुझे स्मरण है कि एक बार पंडित भीमसेन जोशी जी ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि पंडित सारंगदेव न होते, उनकी संगीत रत्नाकर न होती, तो मैं भीमसेन जोशी भी न होता। विश्व भर के सारस्वत ब्राह्मण अथवा कश्यप गोत्रज अपना मूल उद्गम कश्मीर मानते हैं। जब तक संविधान नहीं था या उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, तब तक धर्म भारत को प्राकृतिक रूप से धारण किए हुए। धर्मनिरपेक्ष शब्द राजनीतिक शब्द जाल की चाल है। यह ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक भूमिका आपके सामने रखना इसलिए स्पष्ट है जिससे कि आपको यह स्पष्ट हो जाए कि कश्मीर का भारत के साथ कितना गहरा और गाढ़ा संबंध है। कश्मीर भारत है और भारत कश्मीर। कश्मीर भारत का मस्तक है। यह कोई काव्यात्मक वाक्य नहीं है, यह सत्य है और यही तथ्य है। भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से भी यही सटीक है। कश्मीर वह कंठ है जिसमें भगवान शिव विश्व को रोके रखकर सृष्टि की रक्षा करते हैं, तप करते हैं, और यह तप संपूर्ण भारतवासियों को करना होगा। राजनीति पर पैनी दृष्टि रखकर तथा गलत बात का विरोध करने के लिए कटिबद्ध रहकर।
मैं पुनः कह दूं, यदि कश्मीर का वैदिक मौलिक स्वरूप वापस नहीं किया गया और कश्मीर को लेकर कोई समझौता किया गया तो भगवान शिव के कंठ में रुका हुआ यह विष शेष भारत के मैदानों में उतरने में देर नहीं करेगा और संपूर्ण देश के अस्तित्व को ही गहरे संकट में डाल देगा। अस्तु, इस पर सावधान होकर विचार करने की आवश्यकता है। नमो नारायणाय।